हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बाइनेंस का, जो कि एफआईयू से रजिस्ट्रेशन इसने कर लिया है, यानी जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे फॉलो करेगा इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो सारी चीज़ें फॉलो करेगा। तो इसके हमारे नुकसान हैं या फ़ायदे हैं, तो वही चीज़ें बताएंगे। जैसे कि नॉर्मली हम इंडियन एक्सचेंज से क्यों भागे, इंडियन एक्सचेंज जगह इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करने लगे। उसका रीज़न यही था कि 1% वहाँ पर क्या है, सिंपल सा आपका 1% TDS तो पर ट्रेड है, यानी जितने बार अगर दिन भर में 30 ट्रेड आपने कर लिया तो 30% आपका टैक्स ऐसे ही चला गया, चाहे आप लॉस करो उससे कोई लेना था नहीं। ये तो 30% वो चला गया, और एक्सचेंज वाले जो कमीशन अपना ले रहे हैं उनका अलग, यानी कुल मिला के आप लॉस अलग लो। लॉस नहीं भी हो रहा तो भी आपका इतने टैक्सेज हो जा रहे हैं कि उसी से आपका लॉस हो जा रहा है। और लास्ट का ये भी नहीं कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हो टैक्स में, चलो ठीक है हम मानते हैं टैक्स लेना गलत नहीं, लेकिन पूरे ऑल इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इतना ज़्यादा टैक्स क्रिप्टो पे नहीं है। यानी 30% फ्लैट टैक्स प्लस 1% TDS। भले 1% TDS जाके क्लेम कर सकते हो, पर जाओ CA करो, ये करो। CA को 3,000 रुपये दो, 3,000 से कम नहीं लगता। मतलब देखा जाए बहुत बेकार, यानी हिसाब से वही है कि एकदम टैक्स तो मतलब बहुत गलत तरीका लगाया गया। मतलब टैक्स लगाना सही है, बट एक लिमिट होना चाहिए, जैसे कि हाँ इतने से इतने रेंज में हो, उसके बाद उस अकॉर्डिंग टैक्स। ये नहीं कि अब चलो टैक्स तो लग गया ठीक है, अब टैक्स पता चल रहा है आप लॉस कर लो 1 लाख एक करेंसी में, चलो हमने एथेरियम में लॉस कर लिया भाई, 1 लाख लॉस हो गया हमारा। पता चल रहा है BTC में मैंने 3,000 प्रॉफिट किया, अब 3,000 पे 30% मुझे टैक्स देना है, भले 1 लाख में लॉस है, तो ये क्या मतलब लॉजिक है। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है देखा जाए क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। तो अब क्या है, अब देखा जाए जो अभी तक इंटरनेशनल एक्सचेंज था, हम लोग बाइनेंस वगैरह पे ट्रेड करते थे, तो यहाँ भी क्या है FIU से रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो क्या बैन URL बैन ये सब चीज़ें करते थे लोग। तो यहाँ पे क्या है, अब इसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब लोग का मतलब क्या हो जाएगा। अब सिंपल से यहाँ भी क्या है, अब जितने भी आप पर ट्रेड लोगे 1% TDS लगेगा, बाकी जितना आपका डेटा है टोटली डेटा गवर्नमेंट FIU के पास जाएगा। इसलिए उस हिसाब से बड़े जो लोग ट्रांजेक्शन वगैरह का उस हिसाब से नज़र इसमें बनाया जाएगा। तो ये दिक्कत है। अब रही बात इसका, काफ़ी लोग ये सोचते होंगे भाई कोई अल्टरनेटिव है, ये तो आपने कई वीडियो देखा है, सब तो पता होगा ही, लेकिन अल्टरनेटिव तरीका क्या है। अगर हम अल्टरनेटिव तरीका यूज़ करें तो भाई अल्टरनेटिव तरीका यही है, पहला तो अल्टरनेटिव यही तरीका, अगर आप एक्चुअल में बहुत बड़े लेवल पे भाई ट्रेडिंग करो, जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं, कौन सी बात है वो अदर कंट्री में चले जाएंगे, दुबई वगैरह जहाँ इतने टैक्स नहीं। कौन बात है, कई अपने इंडियंस लोग अदर ही कंट्री में चले गए क्योंकि बड़े लेवल पर ट्रेड करना। और सेकंड एक ऑप्शन और है, या तो क्या है, आप सिंपल सा क्या करो, अब अगर इससे बचना सिंपल सा डेस्क पे आप ट्रेडिंग करो, लेकिन वही चीज़ डेस्क पे ट्रेडिंग भले कर रहे हो और जल्दी बिड्डा मत करो, कभी ना कभी, लेकिन बिड्डा करोगे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो डेस्क पे ट्रेडिंग कर सकते हो, और प्लस या तो जैसे कि आप खुद ट्रस्टेड लोग का अगर ग्रुप है तो उन लोग से USDT INR बाई करके ट्राई। लेकिन इसमें क्या बहुत बड़ा स्कैम और रिस्क का डर था, लेकिन रिस्क तो वैसे भी हर जगह है। जैसे कि देखा जाए यहाँ पे टैक्स भी लिया जा रहा है, कोई मेंटेनेंस यानी उस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है कि भाई वो चीज़ें दी जाए कि 24 घंटे में क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉ हो। और इसके अलावा जो हमारे साथ स्कैम्स हो रहा है, जैसे कि आपको पता है P2P स्कैम कैसे हो रहे हैं, यानी हमें लॉजिक ये नहीं समझ में आ रहा है स्कैम कैसे हो रहे हैं। आप सिंपल सा अभी एग्जांपल, कोई स्कैमर है, एक स्कैमर ने क्या किया, P2P आपके में पैसे भेजा 5,000 रुपये, आपने उससे क्या किया, उससे USDT उसने क्या किया आपके बैंक में पैसे दे दिए। अब पता चल रहा है वो बाद में FIR मार दे रहा, तो पता चल रहा है आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। पता चला आपने बैंक दूसरे को भेजा बेचारे को, इसका भी अकाउंट फ्रीज। ऐसे चेन वाइज जितने अकाउंट में वो पैसे गए सबका अकाउंट फ्रीज कर देने। भाई कैसे स्कैम, कोई ब्लॉक चेन पे तो अपना INR रुपीज़ चल नहीं रहा, तो उसके बाद कैसे ब्लॉक चेन वाइज ये लोग वो कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, खुद आप सोचो जरा। और दूसरी बात, जितना मतलब अमाउंट गया उतना ही आप फ्रीज़ करो, ना कि पूरा अकाउंट ही फ्रीज़ कर दे रहे हो। उसके बाद जो भी FIR वगैरह होता है दूसरे स्टेट से होता है, उतना दूर जाओ इतने पैसे खर्चे होते हैं। और दूसरी बात RBI ने बल्कि वो बोला है कि भाई उतने ही मतलब वो चीज़ें फ्रीज हो, लेकिन फिर भी देखा जाए पूरा अकाउंट फ्रीज हो, कई यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह पड़े होंगे। तो बस क्रिप्टो का मैं ही कह रहा हूँ, या तो लेके ऐसे है कि होल्ड कर दो भाई, बस लेके ही रखना, डेली के बेस पर ट्रेड तो बिल्कुल करने लायक नहीं है, इतना टैक्सेस वगैरह हो गए। बाकी यही है कि होल्डिंग लेके रख लो, इन फ्यूचर कभी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर अगर प्रॉफिट होता है तो आप विड्रॉ करो। सही तरीका, अगर भाई ये अपने इंडियन एक्सचेंज से विड्रॉ करना चाहो, चाहे वो जीरेक्स चाहे बाइनेंस भी अब वही हो गया। बाकी मैंने उसका अल्टरनेटिव तरीका बताया भाई, डेक्स यूज करो, लेकिन डेक्स भी यूज करोगे तो कहीं ना कहीं जब विड्रॉ करोगे तो आपको दिक्कत होगी, या किसी अदर कंट्री में जाकर विड्रॉ करो, या फिर वही है कि एक ऐसी ग्रुप आप खुद से बनाओ कई लोगों का जो एक दूसरे ट्रस्टेड हों, और एक दूसरे से क्या है, कोई INR से ले रहा है तो कोई USDT शेयर कर रहा है, तो इस तरीके से आप ये सेव कर सकते हो। बाकी रही बात टैक्स का, तो टैक्स तो हम लोग भरते हैं वैसे भी अदर सेक्शन में जाके, जैसे कि भरा
भरा जाता, तो टैक्स तो 7 लाख के ऊपर जाने को वैसे भी भरा ही जाता। तो वही रूल इन लोग को टैक्स वाला वही रूल लगाना चाहिए। इस तरह थोड़ा कि फ्लैट टैक्स 30% लगा दो, 1% TDS। तो ये तो मेरे मतलब एकदम क्या ही बताएं, एकदम मतलब क्रिप्टो को एकदम धज्जी उड़ा के रख दिए। बस टैक्स चाहिए, उसमें कोई सुधार नहीं चाहिए। थपा चलो टैक्स लो 30% क्या 40%, लेकिन फिर लॉस जो हो रहा है उसका भी तो एडजस्टमेंट करने दो ना। ये क्या लॉजिक हुआ कि पता चल रहा है हमने 3M लिया, क्योंकि कॉमन सी बात है क्रिप्टो में हो तो 4 से 5-6 करेंसी लोगे, किसी एक में तो है नहीं कि भाई इसी में लगा दी प्रॉफिट हो गया। अब तुम्हारा भाई 3M में चलो लॉस हो गया 1 लाख का, पता चल रहा है दूसरे में तुमने 30,000 प्रॉफिट का, उसमें 30% गवर्नमेंट का टैक्स है, और ये 1 लाख ओवरऑल आप तो लॉस में हो 1 लाख ना, उसके बाद भी टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब क्या ही चूतिया, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम मतलब ख़राबी सिस्टम क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए देखा जाए बहुत बेकार चीज़ चल रहा है। बट फिर भी अगर जिसको करना है बस वही मैं सजेस्ट करूँ, या तो डेक्स यूज करो, यानी पैसे डालो लॉन्ग टाइम में रखो, अगर प्रॉफिट होता है तो बिड्डा करो, नहीं तो बिड्डा करो ही मत, क्योंकि जब बिड्डा करते हो तो ही जाके आप टैक्स वगैरह ये सब भरना है, सिंपल। तो बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।